नदिया वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आलोचना का पर्व सामने आ रहा है। पर्वराज पर्युषण 10 लक्षण धर्म जिसको आप कहते हैं, 19 तारीख से आपके जीवन को एक बार और सौंदर्य को विकसित करने के लिए आपके समक्ष खड़े हैं। कोशिश हर बार रहती है कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अच्छा करने की, लेकिन ज्ञान हर बार कुछ नया, कुछ अद्भुत तो होता नहीं है। वही जैसे पिछले साल किया था ऐसे ही इस साल, और जैसे इस साल किया था वैसे ही अगर भगवान ने चाहा तो अगली साल। सब्जियां लौकी हट जाती है, खड़ी मूंग आ जाती है, इमली की चटनी आ जाती है, बड़े आ जाते हैं, बड़े आ जाते हैं। इन सब चीज़ों में इतना सुकून मिलता है दुनिया के लोगों को, लगता है कि बस इसी का नाम 10 लक्षण धर्म है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप चाहें तो एक लौकी की सब्जी खा भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। प्रायः करके लोग भादों के दिनों में 10 दिनों में हरी सब्जियों का त्याग कर देते हैं, लेकिन अगर आप ले भी रहे हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन और क्या क्या चीजें जीवन के उस 10 लक्षण के 10 दिनों में अपने सौंदर्य को जीव विकसित करता है, उसकी ओर एक बार दृष्टिपात करिएगा। किसी भी उत्सव की कोई ना कोई पूर्व भूमिका तो होती है। घर के अंदर बेटी का विवाह पक्का कर दो तो ऐसा तो नहीं है कि 30 तारीख का विवाह पक्का किया है, वो 30 तारीख को दाल मूंग मोठ खरीद करके लाएंगे और काम कर लेंगे। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कुछ लोग तो साल भर पहले से अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करते हैं। होली की तैयारी भी आप देख लीजिएगा। आप भले होली का रंग एक दिन पहले खरीद करके लाएं, लेकिन बेचने वाले तो 1 महीने पहले खरीद के ला चुके होते हैं। रक्षाबंधन में देखिएगा, व्यापारियों के यहाँ 15 दिन पहले ही होलसेल के व्यापारियों के यहाँ राखी बिक करके खत्म हो जाती है। राखी आनी तो अभी 15 दिन बाद है। रिटेल काउंटर्स में काउंटर्स लगते हैं 15-15 दिन पहले तक। हर किसी भी त्यौहार की, उत्सव की पूर्व भूमिका होती है। उत्सव की पूर्व भूमिका जब हम 2-4 दिन पहले मनाते हैं, तो फिर महोत्सव की पूर्व भूमिका कितने दिन पहले से अपेक्षित है मानस पर, एक बार अपने आप स्वयं सोच करके विचार को लेकर के जाइएगा। यूं तो आपने गुरुवार को हमेशा बहुत भारी, गहरी, बड़ी भीड़ के बीच में पाया। कितनी बार अपने जीवन में ये सोच करके घर से निकले होंगे आप कि जाएंगे तो हो सकता है गुरुदेव के कमरे में जाने मिल जाए, बात करने मिल जाए, पाद प्रक्षालन मिल जाए, आहार देने मिल जाए। लालसा रहती है मन के अंदर, लेकिन ऐसा भी कोई षष्ठी पर पुण्यात्मा पैदा नहीं हुआ कि उसकी हर लालसाएं एक ही दिन में पूरी हो गई। और आहार दान देना या फिर दूसरे काम है, एकाध ग्रास देने मिले तो ठीक बात है। पूरा आहार दान देने वाले सौभाग्यशाली पुण्यार्जक तो बहुत गिने चुने षष्ठी पर हैं बंधुओं।
सुकून से देखने का सुकून भी किसी को मिला नहीं होगा, क्योंकि गुरुदेव ऐसे हैं। उनका पुण्य, उनका वैभव, उनका तप, उनका चारित्र देवताओं तक को आकर्षित करता है, उनको भी पास में बुलाता है। फिर उनकी कुछ पर्यायगत स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसे विकार कभी कभार शरीर पर दृष्टिगोचर हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी पूज्य गुरुदेव को कक्ष पर एकांत पर बैठना पड़ता है। लेकिन आप सबके मन के अंदर इस बात की टीस बहुत गहरी होगी कि हमने जिंदगी में आचार्य सिंह को अपना भगवान माना, लेकिन अपने भगवान के पास कभी बैठ नहीं पाए। महिलाओं के अंदर भी वो भाव रहता है, माँ बहनों के अंदर भी रहता है, ब्रह्मचारियों के अंदर भी रहता है, व्रतियों के अंदर भी रहता है, महाव्रतियों के अंदर भी रहता है। अंदर की आग बुझाने का ये पर्व है बंधुओं, जिसको आप 10 लक्षण धर्म कहते हैं। 19 तारीख से शुरू होगा, फिर 28-29 तारीख तक निरंतर 10 दिन अपना आकार लेता रहेगा। क्या कर सकते हैं, कैसे भूमिका बना सकते हैं, कभी विचार करिएगा। मैं सामायिक में विचार कर रहा था, सुबह सुबह की सामायिक में मन के अंदर वो भाव पैदा हो रहा था। वो भाव वहीं पर पैदा हुआ और मैंने कहा कि आज अभी रख देता हूं, ताजे ताजे में लोग अपनी भूमिका को बना पाएंगे। कभी कल्पना करो, क्या कल्पना करो कि मैं हूं और मेरे गुरुदेव हैं, सिर्फ 2 लोग ही आमने सामने बैठे हैं। आंख बंद करके कभी अपने अंतर्मन में आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि सबके गुरु तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हो नहीं सकते। सब वहां तक आज तक कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उनको साक्षात अपनी आंखों से देखा नहीं है, उनके हाथ की लालिमा नहीं देखी है, उनके चेहरे की गंभीरता नहीं देखी, उनके चरणों में कितनी कोमलता है, ये बात भी गिने चुने लोगों को ही पता होगी। कभी आपको, अगर आपने महसूस किया हो, गुरुदेव को करीब से देखा हो, जाना हो, तो आंख बंद करके कभी कल्पना करो कि पर्वराज पर्युषण का वह उत्सव आया है। पूज्य गुरुवर किसी एकांत स्थान पर एकांत में अकेले बैठे। ऐसी कल्पना का अपना सुख होता है। कल्पना यथार्थ के जैसा सुख देती है जब सपनों में आती है। तो आप देखिए, सपनों में जब कभी भी आप दब जाते हैं तो हमारे अंतर्मन को ये कभी पता नहीं चलता कि हम हकीकत में देख रहे हैं कि सपना देख रहे हैं। तो सपने में भी उतना ही भय पैदा होता है जितना भय हमको यथार्थ में होता है। पूरी दुनिया के लोग इस बात की कल्पना करें, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, आपके गुरु एक पाटे पर, तखत पर एकांत में बैठे हैं और उनके सामने आप बैठे हैं। दूर दूर तक कोई भी दूसरा व्यक्ति ही नहीं। आपने बहुत सरलता से गुरुदेव को नमोस्तु किया, पूरी दृष्टि भर के पूज्य गुरुवर को आपने देखा। देखने के बाद गुरुवर की आपने बिल्कुल निराकुलता पूर्वक गाते हुए, झूमते हुए 3 परिक्रमा लगा ली। 3 परिक्रमा लगा ली, आचार्य सिंह जी की लगा ली, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। उनके सामने बैठ करके आपने उसी करुणा की दृष्टि से, जैसे आपका बच्चा आपको निहारता है खुशी में और मां कहता है, वैसे ही आपने अपने गुरु के सामने बैठ करके एक शब्द कहा, गुरुदेव। और गुरुदेव ने आंख खोल ली। आंख खोल करके, भले आप मां बहन हैं, स्त्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, साध्वी हैं, साधु हैं, लेकिन कल्पना करने का अपना सुख है। कल्पना करिए, आपने कहा गुरुदेव, और गुरु ने अपना दायां हाथ उठा करके आपके माथे के ऊपर रख दिया। उस स्पर्श के सुख का आंख बंद करके अनुभव करिए। गुरुदेव ने ऐसा जब आंख
आपने कहा गुरुदेव, और उन्होंने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया, उस स्पर्श की अनुभूति सबसे पहले अपने जीवन में उतारिएगा कि अगर मेरे गुरु ने मेरे माथे पे हाथ रखा होता तो कितना ठंडा, कितना गर्म उनका हाथ होता, कितनी कोमलता होती, कितना बड़ा पंजा मेरे सिर पर रखते, और रखने के बाद मुझे कैसी अनुभूति होती। ये अनुभूतियों में पहले खो करके जाइएगा। कहिए अपने गुरु से कि गुरुदेव, आपके दर्शन की और स्पर्शन की अनुभूति ऐसी मुझको जीवन में पहली बार हुई, पहली बार। कोई है ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई साधु नहीं, कोई श्रावक नहीं, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं, सिर्फ आप और आपके गुरुदेव, और साथ में ये पर्वराज पर्युषण, दो को मिलके मनाना है। जीवन में दो प्रकार के ही तो यात्री हैं, एक संसार का है, एक मोक्ष मार्ग का यात्री है। एक संसार का यात्री अपने गुरु के सामने बैठा है, गुरु पूछते हैं बहुत अच्छे से, गुरु ने कहा कि हिंसा की परिभाषा पता है? हमने एकांत में अपने गुरु को सामने पाकर के सिर हिला दिया, नहीं पता है, आप बता दीजिए। जब गुरु ने आपसे पूछा हो कभी कि हिंसा की परिभाषा पता होने के बावजूद मना कर देना कि नहीं पता, क्योंकि जब हम मना कर देते हैं तब गुरुदेव जो देते हैं वो अद्भुत होता है। आप कभी कल्पना करके देखिए कि आप बैठे हैं, गुरु आपके सामने बैठ करके आपसे पूछ बैठे, बेटा हिंसा की परिभाषा पता? हमने कहा गुरुदेव नहीं पता, आंख से 2-4 आंसू निकल रहा हो, क्योंकि जब एकांत में बैठ करके अपने गुरु को बिल्कुल पास से, करीब से देखें, कितना सुख मिलता है, अद्वितीय अद्भुत सुख मिलता है बंधुओं। उस सुख को पाने के बाद अपने गुरु से जब गुरु ने पूछ बैठे कि हिंसा की परिभाषा नहीं पता गुरुवर, तब गुरु अपने शब्दों में जब कहें कि मरना और मारना दोनों हिंसा है, एक एक शब्द को देख करके जीने का, समझने का प्रयास करिएगा। जब गुरु कहें कि मरना और मारना दोनों हिंसा है, इस हिंसा से जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक तुम पर्युषण पर्व मना नहीं पाओगे। जब तक तुम 10 लक्षण मना नहीं पाओगे, पहले अगर कहीं पर घुट करके मर रहे हो तो उस मरने के माहौल से बाहर निकलो। ऐसे 10 लक्षण पर्व घर के अंदर घुस के नहीं मनाए जाते, जहां पर भयाक्रांत माहौल हो, खाना खाते वक्त इस बात का डर लगे कि अभी पिताजी आ जाएंगे तो चिल्ला देंगे, अभी कोई व्रती आ जाएगा तो चिल्ला देगा। इस माहौल से हटना पड़ता है, और हटने के लिए पूरी दुनिया के लोग धीरे से किसी न किसी साधु की शरण में चले जाते हैं। माँ 10 दिन के 10 लक्षण आ रहे हैं, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, मैं वहां पर रह, कैसा वातावरण चाहिए ना पर्युषण मनाने के लिए, 10 लक्षण मनाने के लिए वातावरण चाहिए। घर के अंदर भय का माहौल है, अभी पापा आएंगे चिल्लाएंगे, दादा आएंगे, पहले वे दादा हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, पहले उनकी रोटी बाद में हमारी, कोई चिल्ला बैठे, कुछ तेज बोल बैठे। मरना और मारना दोनों हिंसा है, आपके गुरु ने आपको बताया। ऐसे मंदिरों में जाकर के पूजा करेंगे जहां पर पहले से अतिक्रमणकारी आतंकवादी पुजारी पहले से खड़े हों, ए भाई तुमने हमारे भगवान को छुओ सो हमसे बुरो को न होइए, प्रक्षाल सबसे पहले हम करें। जहां पर इस तरीके के आतंकवादी पुजारी भगवान का कब्जा करके बैठे हो, वहां पे कैसा पर्युषण कोई मना सकता है? कैसा कोई 10 लक्षण में क्षमा मार जाओ वार जाओ की बात कर सकता है? किसी व्यक्ति का चेहरा देखते साथ ही जब क्रोध उत्पन्न आता हो, मान आता हो, किसी को देख के लोभ आता हो,
ऐसे में पर्वराज पर्युषण 10 लक्षण धर्म मनाए नहीं जाते। उसके लिए तो पूर्व भूमिका बनाई जाती है। पूर्व भूमिका जैसे मैं आपके अंतर मन में बना रहा हूं 10 दिन पहले बोलने का संवाद का विषय ही यही है कि आप वक्त से पहले सचेत होकर के अपने पर्वराज की भूमिका बना लीजिए। हमारे पर्वराज की भूमिका अगर हमारे मंदिर में, हमारे परिवार में मन रही होती तो बहुत सरल था, लेकिन मंदिर में जाओ तो बैठने की जगह नहीं, अभिषेक करने जाओ तो नौटंकी बाजों की कमी नहीं। हम वहां पर बैठ करके रोटी खाने के लिए बैठे तो घर में चिल्ला चोट मचाने वालों की कमी नहीं। ए भाई, पहले पापा बाद में तुम। अब भैया खुजली तो हमारे पेट पे हो रही और तुम कह रहे कि पापा की रोटी पहले। तो भैया ऐसी जगह बताओ जहां पर हम अपने आप को समझ सकें। इसके लिए फिर लोग यात्राओं पे निकलते हैं, एकांत स्थान पर जाकर के, जहां पर कोई किसी की टोका टाकी करने वाला ना हो, पर्याप्त मात्रा में प्रोमाइसेस में जगह हो, शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो, अनुकूलता हो, धर्म ध्यान हो, थोड़ा साधुमय जीवन हो। ऐसी अनुकूलता जहां पर बनती है वहां पर जाकर के लोग 10 दिन के पूर्व में जाकर के 2-4 दिन पहले ही जाकर के खड़े हो जाते हैं। महाराज, वहां विकल्प होता है, आपके चरणों में चले आए, स्वागत है, कोई बात नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान करना है, हमें भी करना है और आपको भी करना है। तब गुरु ने आपसे पूछा, जब आपको गुरु ने बताया कि बेटा 10 लक्षण मनाने से पहले इस बात को समझ लो कि मरना और मारना दोनों हिंसा होती है, और अंतर मन में ये शब्द उतर जाए, उतरा हुआ शब्द अंदर से बोले, किन किन परिस्थितियों में मैं मर रहा हूं, वो भी हिंसा है, क्योंकि हिंसा मुक्त 10 लक्षण मनाना है। मैं किसी को मारता हूं, दबाता हूं, दबाव में रखता हूं, प्राथमिक दशा में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अंतर मन में शांत माहौल में सोचते हैं तो बड़ा अखरती है ये बात कि पूरी जिंदगी दबाने में निकाल दी। तब तुम्हारे गुरु ने एकांत में कभी तुमसे कहा हो कि पर्युषण इस बार हम दोनों मिलकर के मनाएंगे, बस। कभी ऐसी कल्पना करो, सोचो कितना अद्भुत लगेगा यही 10 लक्षण धर्म मनाना, कि मैं रहूंगा और सिर्फ तुम रहोगे, हम दोनों को मिलकर पर्युषण मनाना है। वो शावक भी हाथ जोड़ करके अपने गुरु के सामने धन्य धन्य कहता होगा। अब आप बताते चले जाओ कैसे कैसे, क्या क्या विचार, क्या क्या शक्ति, क्या क्या सोचना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे भाव पैदा करने पड़ते हैं, कैसे पूजा करनी पड़ती है, कैसी साधना करनी पड़ती है। कोई बताने वाला मिले तो हम उस 10 दिन का आनंद ले पाए। अभी तो हम उस पुराने ढर्रे में चल रहे हैं जहां पर एक थाली द्रव्य के लिए मारा मारी चलती है। भैया तुम्हें चंदन नहीं मिलो, हमें पानी नहीं मिलो, हमें चावल नहीं मिलो, तुम्हें छिटके सुखाकर ही अपन दोनों मिलके कर ले रहे, छिटके तुम्हारे पास, चावल हमारे पास। ऐसा कोई 10 लक्षण धर्म नहीं होता। ये पुराने रीति रिवाजों वाली जो विचार शैली के साथ आपने सुबह जाकर के सिर्फ 5-7 पूजाएं कर ली, पंचमेरु की कर ली, 10 लक्षण की कर ली, देवशास गुरु की कर ली, मूल नायक भगवान की कर ली, 16 कारण की कर ली, और फिर जय जयनाथ परम गुरु होए, लडुआ पूड़ी खाबे को होए, घर के अंदर घुसे नहीं कि शुरू हो गए। भैया 1.5 घंटा धर्म करके आए, अब बहुत ही तेज लगी है, और उसमें पता चले कि मूंग की दाल ठंडी है, फिर तो ऐसा लगता है कि उठा के कटोरी सिर पे मार दें। लगता है कि नहीं? सिर हिलाओ, लगता है ना? लगता है। जब अपने ही घर में धर्म करते वक्त कसाय पैदा होती हो, 355 दिन तो कैसे भी निकल जाएं, लेकिन 10 दिन के पूर्व में 4 दिन पहले और निकल लो। 10 लक्षण मनाने हैं लेकिन 15 दिन में 5 दिन पहले हम अपना परिवार, घर, संपदा, संपत्ति छोड़ करके हम तो चले। जिसको संभालना है संभालते रहना।
और सबसे बड़ी विजेता वाली बात होती है, जो सबसे पहले बोल देता है, घोषणा कर देता है अपने बाहर जाने की, उसको छूट मिल जाती है। भैया हम जा रहे हैं महाराज के पास, तो घर के अंदर माहौल बन जाता है। कल्लू ने तो पहले ही बोल दे कि हम जा रहे हैं, बेटा कल्लू ही जा है। अब दिसे में दूसरों कोई बोल दे कि रोमी तुम भी जा रहेगा, अब भैया जा रहे, हाँ तुम भी चले जाओ, फिर तो कहने क्या, एक ने अपने गुरु के पास, दूसरा अपने गुरु के पास। 3 दिन 2 दिन पहले चला गया, अपनी व्यवस्थाएं देख ली, अपना माहौल देख लिया, अपना माइंड सेट कर लिया और अपने गुरु के साथ 10 लक्षण बनाने में लग गया। गुरु ने कहा मौन रहना है तो हमने मौन रह लिया। गुरु ने विचार शक्ति दी कि बेटा हिंसा, मरना और मारना दोनों हिंसा है। पहली बार सोचा, सुना तो सोचा, सुना ही नहीं तो क्या खाक सोचा। जब पता ही नहीं है कि मरने का नाम भी हिंसा होती है, सिर्फ मारने का नाम हिंसा नहीं होती, मरने का नाम भी हिंसा होती है। जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों हिंसा। जब गुरु ने कहा तो हमने अपने अंतर मन को टटोला। टॉर्चर होना और टॉर्चर करना दोनों हिंसा। जैसे ही हमारे गुरु ने कहा कि दोनों हिंसा, तब हमारी दृष्टि खुली कि मुझे उस वातावरण में जाकर के 10 दिन मनाने हैं जिसमें मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहुत गौर से समझ सकूं। गुरु ने एक शब्द और कह दिया, बेटा इन 10 दिनों में परेशान होना और परेशान करना ये दोनों भी हिंसा है। अब तो बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। 10 दिनों तक संकल्प लेना, मैं 10 दिन तक किसी बात के लिए किसी को परेशान नहीं करूंगा। बहुत ये पर्यूषण इस तरीके से मनाए जाते हैं। आप जिस तरीके से मनाए जाते हैं, वो उबली दाल खा ली, इमली की चटनी खा ली, बड़े बड़कुड़े खा लिए, मंगोड़ियाँ खा लिए, दुनिया भर की चीज़ें खा ली, सुबह शाम खाना ही खाना दिखता है। दूध रबड़ी बना ली, केला कलाकंद बना लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। पूरा उपयोग सिर्फ इस चीज पे है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसी का नाम पर्यूषण है। और दिन भर खाने में लगे रहे, सुबह ये शाम ये, सुबह ये शाम ये, और दिमाग में वो 2 सड़ी सब्जियां बैठी रहीं। आलू प्याज कब मिलेगा, डोसा कब मिलेगा, फुल्की कब मिलेगी, कचौड़ी कब मिलेगी। यहां उपवास कर रहे हैं 10 दिन का और 24 घंटे दिमाग में कचौड़ी घूम रही। नत्थु की कचौड़ी खाने हैं, राम भरोसे के समोसा। चल रहा है उपवास, काय भाई कितने हो गए, 7 हो गए, 3 बचे। अब इस तरीके का पर्यूषण मनाने से अच्छा है हम रोज एक आसन का नियम ले लेते हैं। हम एक बार शुद्ध भोजन करेंगे। हमारी सामर्थ्य नहीं है एक बार शुद्ध भोजन करने की, कोई बात नहीं, अपन 2 बार शुद्ध भोजन करेंगे। 2 बार भोजन करेंगे, पानी लेंगे। हम शुद्ध भोजन करने की किसी ने मना नहीं किया। तुम 2 बार का नियम ले लो, तुम्हारी सामर्थ्य उसमें भी कम है तो 3 बार का नियम ले लो, लेकिन ये नियम ले लो कि 10 दिन तक ना परेशान होंगे ना किसी को परेशान करेंगे। इसका नाम 10 लक्षण धर्म की शुरुआत की पूर्व भूमिका है। कितना सौंदर्य है धर्म का, लेकिन वो 10 दिनों में परेशान होना और परेशान करने में माँ बहनों को कितनी परेशानी होती है। बाबूजी की खिचड़ी अलग बनाओ, इनकी सब्जी अलग, और छोटे बच्चे के लिए समोसे अलग बनेंगे, सामने वाली सास के लाने पानी और उकाबली अलग से उबालने हैं, और उनकी चाय अलग देने हैं, और वो देवर मानत नहीं है, उनको तो आलू की सब्जी चाहिए तो उनको आलू की सब्जी भी बनाने हैं, सब करना है। तो क्या करें महाराज, हमें अपना भी करना है। तो दुनिया के तमाम बेचैन बंधु सुन ले अगर इस बात को कि मरना मारना, टॉर्चर करना, टॉर्चर होना, जलना जलाना, चुभना चुबाना, साथ में परेशान होना और परेशान करना, ये सब हिंसा है। और जब तक हम हिंसा से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम 10 लक्षण धर्म मना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। कैसा सुनने पर कैसा लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि पिछली जितने सालों से पर्यूषण मनाते आए सब जरा सी बात में बेमानी हो गए?
तो मान और सम्मान समझने वाला क्या है कि वहां पर जब तुम और तुम्हारा गुरु एक साथ एकांत में बैठा हो, तब वो तुम्हारा गुरु तुमसे बोले बेटा, पहली बार किसी गुरु के मुख से सुनो बेटा शब्द, कितना अच्छा लगता है। आप लोग तो बेटू और बेबी में लगे हुए हैं, एक बेटू बोलता है एक बेबी बोलता है, इसी में पूरी जिंदगी तमाम हो रही है। लेकिन सोचो जब कोई गुरु बोले बेटा पर्यूषण मनाने आए। हाँ महाराज, मैं कब से सोचता था आप मुझे अकेले मिलोगे और मैं आपसे अकेले में बात करूंगा। वो भाव मेरा यथार्थ में पूरा ना हुआ तो मैंने कल्पना से पूरा करके पर्यूषण मनाया। इस बार कहीं भी चले जाओ, सम्मेद शिखर जी के किसी कमरे में बैठ करके एकांत में पर्यूषण मनाओ, दुनिया की हापाधापी से अलग, कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में चले जाओ, अच्छी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं। एक कुकर ले जाते हैं, खुद की खिचड़ी उबाल लेंगे, शांति से खा लेंगे। एक मंदिर मिलेगा, अपने भगवान मिलेंगे, अपना गुरु मिलेगा, अपना धर्म अपने साथ रहेगा। इन तीर्थ क्षेत्रों में इन दिनों में दीपावली के जैसा माहौल रहता है। उसमें भी समृद्ध साधु जो होते हैं वो आपके लिए एक अनुशासन शैली निश्चित कर देते हैं, जिसके माध्यम से आप धैर्य और शांति पूर्वक इस पर्वराज का आनंद ले सकें। जब आप अकेले अपने गुरु के साथ बैठे हो, कभी कल्पना करिए और गुरु ने कहा दिया आंख बंद करके बेटा अवगुण के दलदल से निकलना पड़ेगा। फिर जाकर के 4 दिन पहले पहुंचोगे तो गुरुओं से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसी दिन रात को पहुंचे और सुबह शुरू हो गए। वही नौटंकी जो हम घर में करते थे वही हम तीर्थ क्षेत्र में करने लगे। पहले लॉजिकली समझ तो लें कि 10 दिन काहे के हैं। मन की, वचन की, काया की अनंत शक्ति के दर्शन करने का नाम 10 लक्षण है। अभी मन की शक्ति जानते क्या हो, क्या होती है मन की शक्ति, क्या वचन की शक्ति क्या होती है, कुछ पता भी है? कुछ पता है काया की कितनी अनंत शक्तियां होती हैं? अरे महाराज हमसे तो सुबह का पोहा भी चाहिए, दोपहर में चाय चाहिए, बीच में नाश्ता चाहिए। काया की शक्ति देखिए, संलेखना के समय 30-30 दिन निकल जाते हैं, एक बूंद पानी नहीं पीते लोग, तब काया की शक्ति समझ में आती है। उस साधु के सामने बैठते हैं तो अपनी काया की अनंत शक्तियां उद्भासित होती है, बाहर निकलती हैं, पता चलता है, खुद लगता है। जब गुरु हमारे एक आहार एक उपवास कर सकते हैं तो हम एक आसन तो कर ही सकते हैं। तब अपनी काया की शक्ति के बारे में पता चलता है, अपनी वचन की शक्ति के बारे में तब पता चलता है जब हमारे गुरु हमसे कहते हैं शांति से मंदिर में बैठो, 11 माला, 21 माला, 51 माला करो, स्तोत्र पाठ करो, जाप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो। घर में कौन बोलता? घर में क्या 10 लक्षण ऐसे इस तरीके से मनाए जाते हैं? 1-1.5 घंटा 2 घंटा मंदिर में गैदरिंग करके चले आए, फिर सुबह से लेकर शाम तक बेई 5 पाप के बीच में फिर रम गया आदमी। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हिंसा, इससे बचकर के पर्वराज मनाए जाते हैं। जब तुम्हारा गुरु तुमसे पूछे, कभी एकांत में मिलो तो गुरु पूछे तुमसे, तुम भीड़ में मिलते हो गुरु से, तुमको खुद अपने गुरु से अकेले बैठ करके बात करने में डर लगता है। डर लगता है आपको, कभी अनुभूत करिएगा कि पूरे के पूरे कैंपस में कोई ना हो, सिर्फ गुरुदेव बैठे हो और आप बैठे हो, अधिकतम 1 मिनट, दूसरे मिनट में इधर उधर दृष्टि चली जाती, कोई नहीं है। हे भाई, अपने ही गुरु जिसको हम जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन एकांत में मिल जाए तो 1 मिनट से ज्यादा रह नहीं सकते, क्योंकि गुरु है तो पूछेगा, हमसे पूछेगा। अभी तो गुरु ने बताया कि बेटा मरना और मारना दोनों हिंसा है, लेकिन जब गुरु बोले 5 पाप के त्याग करने के साथ 10 दिन गुजारने हैं, तब कितना कठिन होता। झूठ बोलते? हाँ महाराज, झूठ बोलते हैं। अब गुरु ने पूछ तो लिया कि झूठ बोलते हैं, हमने बता भी दिया कि हम झूठ बोलते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु है। गुरु पूछता है तुमसे, कौन सी कसाई के साथ झूठ बोला तुमने, ये बताओ।
अब और मुसीबत, महाराज क्रोध कसाय के साथ झूठ बोलते हैं, मान कसाय के साथ झूठ बोलते हैं, माया कसाय के साथ झूठ बोलते हैं। अब वो गुरु बोलता है आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, कौन सी कसाय के उदय पर तुमने झूठ बोला, कौन सी कसाय के उदय पर तुमने हिंसा की, कौन सी कसाय के उदय से तुमने परिग्रह का संचय किया है। इन सब चीजों को एक बार गौर से 10 लक्षण के पहले बैठ करके ध्यान कर लो। मेरा दिन क्रोध कसाय के साथ झूठ बोलने पर जा रहा है। अब 2 चीजों पर काम करना है, अपने क्रोध पर काम करना है और अपने झूठ पर काम करना है, तब जाकर के ये पर्वराज सफल होते हैं। सिर्फ जय जयनाथ परम गुरु होए बोलने से सफल नहीं होते। ये आलोचना का पर्व है, अपने गुरु के पास जाकर के अपनी निंदा करनी पड़ती, बोलना पड़ता, प्रत्याख्यान की आलोचना करनी पड़ती है। महाराज पिछले साल आपका दर्शन किया था, उस वक्त मैंने 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया और 3 महीने बाद अपना व्रत तोड़ दिया। महाराज हमने कहा उसके बाद पालन किया कि नहीं किया, अब एक बार तोड़ दिया फिर टूटता ही चला गया साहब। महाराज जी अब कितने दिनों से मन में थी, हंसी हंसी करके नहीं बताई जाती, आंख से आंसू आ जाता है कि आप जैसे सफल सिद्ध गुरु के सामने संकल्प लेने के बाद मैंने अपने संकल्प को तोड़ा, उसका पश्चाताप करो पहले। उस पश्चाताप के बाद उस पर्यूषण के पर्वराज के 10 रथों पे सवार होकर के अपने आप के सौंदर्य को देखने का प्रयास करो। सिर्फ रोटी खा ली, बाफले खा लिए, बाटी खा ली, लचका खींच कड़ी खा ली, अरे बहुत बढ़िया पर्यूषण रहे भैया अपने तो। एक ने उपवास कर लिया, 10 उपवास में लगे हैं, निर्जल उपवास करना है। उपवास किस लिए किया जाता है कभी पता है? किस लिए किया जाता है उपवास? अरे महाराज उपवास करने से बहुत कर्म की निर्जरा होत हमने सुनी थी। सुनी बातों में विश्वास मत करियो। जब तक अणुव्रत जीवन का सौंदर्य नहीं बनते तब तक आपके किए गए उपवासों से आपके कर्म की निर्जरा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। घर के अंदर गृहस्थों के द्वारा की गई साधना एक मील का पत्थर तो हो सकती है लेकिन कभी मंजिल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, अपनी कैपेसिटी चेक कर ली। कैपेसिटी चेक करना अलग बात, रोड में दौड़ करके उसका उपयोग करना बिल्कुल अलग बात। 2 प्रतिमा के भी व्रत हैं अगर आपके, तो आपके उपवास से, आपके एकासन से, आपकी सामायिक से असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। लेकिन अगर आपके किसी प्रकार का आपने त्याग ही नहीं किया है तो फिर उसके लिए आचार्य भगवंतों ने चुंद चिंद कम कस शब्द दिया। एक बर्मा होता है, कभी देखा हो, लकड़ी में छेद करने वाला होता है, उसमें एक मूठ रहता है, डोरी बंधी रहती, बांध देते हैं, लकड़ी रहती है, उसको ऐसा ऐसा घुमाते हैं तो वो घूमता है। घूमने से नीचे जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट में धीरे धीरे होल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे वो बर्मा होता है एक तरफ से बंधता जाता है, एक तरफ से खुलता चला जाता है। जैसे चलनी में दूध दुहा जाता है तो दूध दुहा चलनी का कभी दूध रुकता नहीं, कि जैसे बर्मा एक तरफ से बंधता और खुलता चला जाता है, ठीक ऐसी ही आपके उपवास की शक्तियां रहती हैं आपके जीवन में। तो महाराज उपवास नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि उपवास नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका उपवास एक मील का पत्थर तो है। हमने शरीर की शक्ति नापी 10 दिनों में, तेला कर ली महाराज, बेला कर ली, एकासन कर लिया, 1 उपवास कर लिया, 10 उपवास कर लिए, 5 कर लिए, 5 एकासन कर लिए, अनंत 14 का उपवास कर लिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया। आपने अपनी शक्ति चेक कर ली, लेकिन इस शक्ति से आपके जीवन का सौंदर्य क्या विकसित हुआ? 10 दिन तक गुटखा छोड़ने के बाद 11वें दिन सबसे पहले ठेले पर दिखाई दिए रास्सी रगड़ते हुए, पान खाते हुए, आलू गुंडा छोड़ते हुए। अरे जो काम तुमने 10 दिन तक पाप समझा है उसको 11वें दिन के पे तुम पुण्य का और शुभ कर्म कैसे समझते हो? ये मानसिकता में बदलाव का नाम पर्यूषण पर्व है।
ये मानसिकता बदलनी है हमको। 10 दिन तक जिन चीज के बिना मैं जी गया, अब पूरी जिंदगी इसके बिना मैं जी सकता हूं। इस तरह का जब संकल्प कल्प वृक्षस्य गुरुदेव कहते हैं, इस तरीके का एक झंडा हमने अपनी जिंदगी में लगा दिया कि जैसे मैंने जिंदगी के 10 दिन निकाल दिए हैं, इन्हीं न्यूनतम संसाधनों में मैं अपनी पूरी दुनिया जी सकता हूं। जब ऐसे बंधनों में जीवात्मा स्वयं बंध जाए तो उसका 10 लक्षण मनाना सार्थक है बंधु। ये जो सार्थकता अभी आपके यहां की है, 13 के दिन 14 चतुर्थी के दिन आप जाकर के किराना दुकान में बैठेंगे, अरे एक आदमी पान खा रहा होगा, हाथ में एक चूना छपा होगा, भैया थोड़ा सा मूंग की दाल निकाल दो, काजू किशमिश निकाल दो, छुहारा निकाल दो, अमकरिया निकाल दो, थोड़ा ये निकाल दो। काय बहुत लेट आए, अरे फुर्सत ही नहीं मिली। अब जे घरवाली ने अभी शाम को बताई कल से पर्यूषण लग रहा है, तो हमने कही भैया पर्यूषण तो मनाने आए, मना लिए। कैसे मना लिए कि बस 200, 500, 1000, 1500 रुपए का राशन खरीद करके अतिरिक्त रूप से चौके में धर दिया। अरे पहले से सोचो, पर्यूषण आ रहे हैं, पर्यूषण में नई धोती दुपट्टा, नई पीली साड़ी, साथ ही साथ भगवान के चांदी के बर्तन, चांदी का नया कलश, पुराने बर्तन होंगे, चटक गए होंगे, चमक खत्म हो गई होगी। जाओ ज्वेलरी वाले के यहाँ, भैया ये पुराना पकड़ो, एक सेट नया दे दो, 15-25 हजार और लगते हैं और ले लो। लेकिन पर्यूषण तो ऐसा मनाएंगे कि हमको हमारे पर्यूषण के उस प्रभाव को देख करके किसी मिथ्या दृष्टि को जब तक सम्यक दर्शन न पैदा हो जाए, हमारी पूजा करना व्यर्थ है बंधु। जब घर के अंदर से धोती दुपट्टा पहन करके 1 किलो चांदी का बर्तन लेकर के केसर से लगे हुए चावल जब 2 चांदी की थाली के बीच से झांक रहे हो थोड़ा थोड़ा, और फिर उसमें कोई अन्न मत का व्यक्ति देख रहा हो कि जो थाली में घुसा के लेकर जा रहा है, तो उसको दिखे कि पीला पीला चावल है, बड़ी बड़ी चिटके हैं, छुआरे हैं, बादाम है, पिस्ता है, ऊपर से एक चांदी का ठोना रखा हुआ हो, उसमें हम अपने पूरे रौब के साथ 5, 7, 8 अंगूठियां हाथ में पहने हो, 2-4 ब्रासलेट पहने हो, तब मार्ग से जब ऐसा व्यक्ति महापुरुष निकलता है, महिला निकलती है, अपनी बिल्कुल मध्यम गति के साथ चलती हुई हाथ में चांदी का बर्तन लेकर के, तो मिथ्या दृष्टि महिलाओं को भी लगे कि देवता और धर्म तो इसका सफल है, पूजा इसकी सफल है। जब किसी और के दिल में तुम्हारी उस धार्मिक वेशभूषा को देख के गुनगुनाहट हो जाए तो समझियो कि 10 लक्षण सफल हो गए। अबे तो मंदिर की फटी धुतिया पहन करके 4 छेदा हैं, पीछे से कछू दिख रहा हो, आगे से कछू दिख रहा हो, ऊपर से कछू दिख रहा हो, ऐसी धोतियां पहनी नहीं कि मंदिर में चढ़ गए। अरे जिस धोती को पहन करके बाहर निकल के नाली नहीं साफ कर सकते, ऐसी धोतियों में तुम भगवान की बेदी में चढ़कर अभिषेक करते हो। शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए। पर्यूषण के 10 दिन 8 दिन पहले मंदिर की जितनी पुरानी धोतियां रहती हैं 6 महीने 8 महीने पहले, उठा करके नाली में कचड़े में फेंक दो, नई धोतियां लेकर के आओ। हमारे पूरी समाज का एक एक बच्चा नए कपड़े पहन करके पर्यूषण मनाएगा। ऐसा बाहरी वातावरण भी तैयार करो और आंतरिक वातावरण भी तैयार करो। आंतरिक वातावरण, मन के अंदर भाव लाओ। गुरुदेव ने कह दिया मरना और मारना दोनों हिंसा है, हिंसा मुक्त 10 लक्षण मनाए जाते हैं। समझ में आए तो भूमिका बनाए। जब गुरुदेव ने कहा, अकेले में बैठे थे आप अपने गुरु के पास, आप थे और आपका गुरु था, उन दो के बीच में जब गुरु आपको सिखा रहे हो, बेटा झूठ बोला ना गुरुदेव का, किस किस निमित्त से बोला, सब निमित्त से बोला, फिर किस किस कसाई के साथ बोला, तो अपने उस विस्मृति के गर्भ में गए हुए पापों को याद करने का नाम पर्यूषण। 4, 5, 7 दिन पहले से मन में भूमिका बनाती है। कितने ऐसे पाप हैं जो विस्मृति की गर्भ में जाकर के बैठ गए, उनकी आलोचना कब करेंगे, कब उनका प्रायश्चित, उनका प्रत्याख्यान करेंगे। फिर गुरु ने तुमसे प्यार से धीरे से पूछा, तुम्हारा जो भी नाम होता है, ओ मेरे प्रिय, ये शब्द मान लो आपके गुरु ने आपसे कहे। आपने मुस्कुरा के अपने गुरु की तरफ देखा, गुरुदेव
आप इतना मीठा बोलते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, कभी सोचा नहीं था। आज पहली बार तो कल्पना में इतने नजदीक आकर के आपको देख पाया, मैं देख पाया या देख पाई। आपने मेरे माथे पे हाथ रखा, माथे में अभी भी स्पर्श की अनुभूति हो रही। उस वक्त जब तुम्हारे गुरु 8-10 दिन के वो कार्यक्रम, उस 10 लक्षण से पूर्व में 2-3 दिन जाने पर पूछे कि पिछला क्या क्या याद है। कभी गुरु पूछेगा तुमसे पिछला क्या क्या याद है, कौन सा पाप है जो पिछले जन्म का याद है, बताओ मुझे। महाराज पिछले जन्म का मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, पिछले दशक का पाप बता। पिछले दशक का पाप भी याद नहीं। पिछले साल का बता, याद नहीं। इस साल का बता। महाराज क्या पूछ रहे हैं आप? इस महीने के कितने पाप याद हैं बताओ। मौन, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारा गुरु हमसे पूछ रहा है कि पिछले जीवन में कौन सा पाप किया था, पिछले साल कौन सा पाप किया था, पिछले दशक में कौन सा पाप किया था, पिछले महीने कौन सा पाप किया था, पिछले पक्ष में कौन सा पाप किया था, पिछले हफ्ते कौन सा पाप किया था, पिछले दिन में कौन सा पाप किया था, पिछले घंटे कौन सा पाप किया था, और अभी जब यहां बैठा है पिछले मिनट में तेरे मन के अंदर कौन सा पाप का भाव आया। हम स्मृतियों में लाएं अपना पाप, हम स्मृतियों में लाएं अपनी वासना, हम स्मृतियों में लाएं अपना अपराध। फिर गुरु के सामने जाकर के पहले परिष्करण करें, अवगुण के दलदल से थोड़ा ऊपर उठें। जब गुरु तुम्हारा तुमसे कहे कि 10 दिन की कसम खा ले कि 10 दिन तक किसी की निंदा नहीं करेगा, इसका नाम परवराज है, जो हमारे अंदर से जाकर के गहराई में इतना उतरता है कि अगली बार के लिए मन तड़प जाता है। क्योंकि 10 दिन की भूमिका अपेक्षित है। गृहस्थी है, जिंदगी भर तो साधु जैसा धर्म कर नहीं सकते। प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, सामायिक, संयम जिंदगी भर तो कर नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थ है। साधु तो कर सकते हैं, लेकिन साधु के दिन के 10 दिन महाराज, 10 दिन के पूर्व में 3 दिन पहले से आपके चरणों में बैठ करके आप मेरी जैसा परिष्करण की भूमिका बनाएंगे, हम तैयार मिलेंगे। जब ऐसा सौंदर्य आपने कभी गुरु के विचारों में सुना हो, समझा हो, अपने आप को परिष्कृत किया हो, सिर्फ अच्छे कॉस्मेटिक लगाने का नाम पर्युषण पर्व नहीं है। वहां गुरु ने कहा है 10 दिन किसी भी प्रकार की हिंसा मत करना। तेरे साबुन में फैट मिला है, हिंसा मत करना। कॉस्मेटिक में है, हिंसा मत करना। 10 दिन तक संकल्प लो कि हिंसक वस्त्र भी नहीं पहनेंगे। शुद्ध कॉटन की, खादी की धोती, साड़ी, दुपट्टा मिल जाएगा। 10 दिन अहिंसक होकर के गृहस्थी में निकाल के तो देखो, फिर लगेगा कि इस बात का पर्युषण तो कितना अच्छा था। महाराज श्री ने 2 समय खाने की पूरी सुविधा दी, लेकिन इस तरीके के पाप करने में मुझे जो बांधा है, और इस तरीके से मेरे निंदा का, मेरे क्रोध का, मेरे क्षोभ का, मेरे मोह का उपवास कराया है। किस तरीके से महाराज ने मुझे समझाया कि क्रोध के साथ झूठ बोलते थे, 10 दिन का संकल्प करो कि आज क्रोध के साथ झूठ का त्याग करता हूं, आज क्रोध के साथ हिंसा का त्याग करता हूं, आज क्रोध के साथ परिग्रह संचय का त्याग करता हूं। इस तरीके के उपवास की सार्थकता है बंधुओं। 2 समय का शुद्ध भोजन भी चलेगा, कोई बुराई नहीं है। पर्युषण पर्व के दिनों में जब आप 2 समय का शुद्ध भोजन का नियम लेके भोजन करते हैं, लेकिन देशना ढंग से सुनते हैं और आत्म परिष्करण करते हैं, और मन की और वचन की, काया की अनंत शक्तियों को बाहर निकाल करके अपने आप स्वयं के चमत्कार को देखने का, स्वयं की उजाले को भी तो देखो। अभी तो हमको हमारे गुरु का उजाला दिखाई देता है। मेरा गुरु तपस्वी है, मेरा गुरु सौंदर्यवान है, मेरा गुरु मीठा बोलता है, मेरे गुरु के सत्य देखो, उसकी क्षमा देखो, उसका ब्रह्मचर्य देखो। अरे गुरु का ब्रह्मचर्य देखते हो, एक 10 दिन में अपना ब्रह्मचर्य भी तो देखो। मैं अपना ब्रह्मचर्य देखने के लिए अपने गुरु के पास गया,
मैं अपना सत्य देखने के लिए अपने गुरु के पास 10 दिन का सौंदर्य देख करके अपना सौंदर्य मैंने गुरु के चेहरे पर देखा और फिर लौट करके चला आया। भोजन तो वहां पे 2 समय दिया, लेकिन अंदर के भावों के परिष्करण में गुरु ने जो सहयोग दिया है वो सहयोग हड्डियों के जैसा होता है बंधुओं। बिना स्ट्रक्चर के लिए अंदर का डेवलपमेंट किए जैसे बॉडी टिक नहीं सकती, इस तरह के निंदा के, अवसाद के, मरने के, मारने के, हिंसा के, जलन के, झूठ के, क्रोध के, मान के, लोभ के, 4 संज्ञाओं के उस भावों से अपनी आत्मा को जो 10 दिन तक बचा के ले गया, ऐसा आदमी 10 लक्षण को जी गया। सिर्फ हरी सब्जी के त्याग का नाम भी पर्यूषण है भला? अरे महाराज दुकान नहीं छोड़ सकते, संकल्प कर ले इस बात का कि लोभ के साथ झूठ बोल करके आज पैसा नहीं कमाएंगे, माया के साथ झूठ बोल करके आज पैसा नहीं कमाएंगे, क्रोध के साथ झूठ बोल करके आज पैसा नहीं कमाएंगे। एक एक दिन में एक एक कसाय परमात्मा ने क्या सूरज दिया था जैन कुल में। दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये सूरज ही नहीं है। हमारे हाथ में तो हमारे परमात्मा ने प्रकाश का पुंज देते बात अलग थी, पूरा पूरा ब्रह्मांड उतार दिया। कभी भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जो आपकी आंखों में पाप दिखाई देता है वो मेरी आंखों में क्यों दिखाई नहीं देता। जिसको हमारे वीर प्रभु ने पाप का और दुर्गति का कारण माना, उसको हमने कभी दुर्गति का कारण नहीं माना। लेकिन 10 दिन हम 10 दिन वीर प्रभु ने जिस जिसको पाप कहा है, एक भी जीवन शैली में पाप का स्पर्श किए बिना अपना जीवन अपने 10 दिन में अपनी आत्मा का सौंदर्य और तेज, अपनी आत्मा का वीर, अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी आत्मा की तीर्थंकृत को देख करके हम 10 दिन में लौट जाएं, तब लगे कि पर्यूषण पर्व की सार्थकता है। घर के अंदर बैठ करके मरने मारने वाली भाषा, छोटा सा मंदिर, दुनिया भर के कुकुरमुत्ता जैसे पुजारी, वे कल तो थे नहीं और रात में भी नहीं रहने आए। जिस सुबह सुबह पूजा कर रहे, यही धर्मात्मा लोग रात में पट्टी में बैठ करके गुटखा खाते मिलेंगे 10 दिन के पर्यूषण में। 10 दिन के पर्यूषण में गाली गलौज झगड़ा करते मिलेंगे। बोले 10 दिन साधु जैसा जीना है। सामर्थ्य अगर शरीर साथ ना दे तो 2 समय का भोजन कर लेना, लेकिन ये उपवास की झूठी परंपराओं से उठ करके देशना को सुनने समझ के अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें तो पर्व मनाने की सार्थकता है बंधुओं। मुझे मेरे गुरु के शब्द हमेशा याद रहते हैं कि नम्र, तुम पहले से जनता को जो बताओगे जनता को सब समझ में आएगा, क्योंकि पूर्व बोध की बहुत कीमत है। हर बार हम जिस तरीके का पर्यूषण मनाते हैं, जिस स्टाइल पे मनाते हैं, जिस जगह पे मनाते हैं, वही कसाय एक भी परमाणु खत्म नहीं होता। अपने आप को छलने से अच्छा है कि किसी सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, किसी बियाबान जंगल में इस बार बैठ करके पर्यूषण मनाएंगे। जहां आपकी मर्जी है आप उस क्षेत्र की यात्रा पे निकल जाएं। जो भी आपका गुरु है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको हृदय की वेदी पर सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाया है, वो जो देशना देता है वो देशना मेरे लिए तीर्थंकर की देशना के समान स्वीकार है। ऐसा माथे पे उसकी देशना को रख करके जब सौंदर्य को विकसित करें तो पर्व की और कोमलता और सार्थकता है। अपने भावों को जगाइएगा, समझिएगा। मैं जब तक पर्यूषण नहीं आएगा तब तक पर्यूषण के बारे में आपको चेताता रहूंगा। आज कुछ बातों को रख पाया, कुछ और बातों को कल फिर रखने का प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख।